अस्सलाम वालेकुम। दौरे जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल नाकामी के भंवर में फंसी हुई है और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरे जनूबी अफ्रीका में पहले एक रोजा मैच में नाकामी पर। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के टॉप स्कोरर पर। मिसबाह-उल हक पहला टॉस जीता लेकिन फैसला क्यों गलत किया? बॉलर्स की नाक़िस कारकर्दगी, बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम क्या कर रहे हैं? शाहिद आफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन गए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर अवाम के दिल टूट गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हार गई, T20 सीरीज जीत गई, लेकिन वनडे सीरीज के पहले मार्के में पाकिस्तान टीम को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका में सब्र आजमा इम्तिहान अभी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे जनूबी अफ्रीका की शुरुआत टेस्ट सीरीज से कर चुकी है और वहां पाकिस्तान टीम को नाकामी का मुंह देखना पड़ा था और टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 की हजीमत से 2-4 होना पड़ा था। ब्लूमफॉन्टेन के पहले एक रोजा मैच में यकतरफा मुकाबले के बाद 125 रन से पाकिस्तान पहला मैच हार गया। बहैसियत कप्तान आखिरी 11 वनडे मैचों में यह मिसबाह-उल हक की 7वीं नाकामी थी। मिसबाह-उल हक जो टेस्ट सीरीज में एक बार भी टॉस के मामले में खुशकिस्मत नहीं रहे, उनके इस फैसले पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने पहले वनडे में टॉस जीतकर क्यों बैटिंग की। कप्तानी में मिसबाह के फैसले, बैटिंग ऑर्डर में असद शफीक से नीचे बैटिंग के लिए आना, ऐसे फैसले थे जिस पर मिसबाह-उल हक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गो कप्तान पहले वनडे में 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, लेकिन यह भी हकीकत है कि आखिरी 11 वनडे मैचों में उन्होंने सिर्फ एक निफ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक पहले एक रोजा मैच में टॉस जीते फील्डिंग करने के लिए गए और इस पर शदीद तनकीद की जा रही है, लेकिन मिसबाह-उल हक ने शिकस्त की जिम्मेदारी किस पर डाली, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल में परेशानी की बात बिल्कुल है। आज हमारी जो बॉलिंग है, स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल में उसमें भी हमने काफ़ी रन्स दिए और फील्डिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। वही मैं कह रहा हूँ कि 270-280 जिस तरह का हमें स्टार्ट था, शुरू में हेल्प भी मिल रही थी, 270-80 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे रन्स। और उसके बाद बैटिंग में भी कुछ ज़ाहिर है जब आप इतना बड़ा टोटल चेज़ कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जो भी बैट्समैन अंदर जा रहा है तो 8 रन ओवर चेज़ करना आपने, तो आप वहाँ पे जाके आराम से नहीं खेल सकते, आपने ज़ाहिर है उसको एक्सेलरेट करना, उसमें विकेटें गिरती हैं। तो कुछ ये भी वजह थी, लेकिन आई थिंक कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एटलीस्ट हमें 270-80 रन्स तो करने चाहिए थे, जैसे भी था। अब चेज़ करते हुए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप 10-12 ओवर पहले ऑल आउट हो जाए। ये तो बात थी जनाब बॉलर्स की नाक़िस कारकर्दगी की, जिसका खुलासा मिसबाह-उल हक ने किया, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों नहीं की एक ऐसे पिच पर जो बैट्समैनों के लिए साजगार थी, तो मिसबाह-उल हक ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। असल में थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा था पिच में, और जैसे कि पहले 10 ओवरों में नज़र भी आया कि दोनों फास्ट बॉलर्स का गेंद सीम कर रहा था, और फिर जैसे ही अर्ली ऑन स्पिनर्स आए हैं तो उनका बॉल ग्रिप कर रहा था, काफ़ी स्पिन भी ले रहा था। यही चीज़ हमारे जहन में थी कि अगर हम शुरू में कोई अगर पहले ओवर अच्छे करते हैं और 1-2 अच्छी विकेटें हमें मिल जाती हैं, तो बाद में जैसे विकेट बहुत ज़्यादा फ्लैट था, और यही जहन में था अगर 270-280 तक भी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इस बैटिंग लाइनअप और नई फील्ड रिस्ट्रिक्शंस में मेरे ख्याल में इतना मुश्किल टोटल नहीं है ऐसी पिच पे। लेकिन आई थिंक वो लोग अच्छा खेले, कुछ लकी भी रहे कि ऊपर से पहले 10 ओवर्स में विकेटें नहीं गिरी और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया उस चीज़ को, और विकेट्स इन हैंड थी। एंड में मेरे ख्याल में उस चीज़ को उन्होंने कैश इन किया, और जब इतना बड़ा टोटल सामने हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है आप चेज़ पे, और उस टाइम आपको फिर डिसीजन भी लगता है कि गलत है। इंग्रम ने सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान के बॉलर्स रन्स देते रहे, लेकिन इस एक रोजा मैच में जो पाकिस्तान पहली बार ब्लूमफॉन्टेन में खेल रहा था, पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं था कि सब कुछ खराब था। एक चीज अच्छी थी और वो था एक रिकॉर्ड जो बूम शाहिद आफरीदी ने बनाया। वनडे क्रिकेट में वो 300 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। Oh, that's well hit. That is very well hit. Shahid Afridi turning it on here. He's on to 17 in just 7 balls. Oh, goodness. Shahid Boom Boom Afridi.
6 more. तो जनाब 350 एक रोजा मैचों में शाहिद आफरीदी के छक्कों की तादाद अब 301 हो चुकी है, लेकिन करीब करीब तो उनके कोई खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा एक दिन की क्रिकेट में। ऐसा क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 खिलाड़ी। शाहिद आफरीदी ने अब तक 301 छक्के लगाए हैं। सनत जयसूर्या ने 270 छक्के लगाए। सचिन रमेश तेंदुलकर ने 195 छक्के लगाए और ये दोनों खिलाड़ी अब वनडे क्रिकेट खेलते नहीं। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 193 छक्के लगाए हैं। वो अभी क्रिकेट में मौजूद है, लेकिन फर्क काफी ज्यादा है। और सौरव गंगोली, भारत के साबिक कप्तान, ने 190 छक्के लगाए वनडे क्रिकेट में, लेकिन अब वो भी क्रिकेट के मैदान को खैर बात कह चुके हैं। लेकिन शाहिद आफरीदी ने जहां उम्दा बैटिंग की, 34 रन स्कोर किए 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ, उनके लिए बॉलर की हैसियत से यह मैच किसी तौर भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। जहां उन्होंने 8 ओवर्स में 60 रन दे डाले और उनके 8वें ओवर में 5 चौके लगे और 1 रन बना, यानी 21 रन उन्होंने इस ओवर में दिए। आइए वो ओवर आपको दिखाते हैं। That's a good shot. There's a man out there. Oh dear. Oh no. Oh, that's a beauty. It's a brilliant cover drive for 4. Has he got it away? Yes. The outside half of the bat, and it's going to go all the way for 4. It's in front this time. No chance for the man sweeping on the offside. 4 more. Make that 5 in the over. Comfortably. पहला वनडे पाकिस्तान हार गया। अभी 4 एक रोजा मैच बाकी हैं। बहुत कुछ कहा जा चुका है पाकिस्तान की पहले एक रोजा मैच में नाकामी पर, लेकिन खुलासा करेंगे ब्रेक के बाद। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिनर नदीम खान। वो क्या राय रखते हैं इस नाकामी पर और उनके ख्याल में इस नाकामी की वजूहात क्या हैं, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। Couldn't control that. It should be out. Is out. Catches the call and it's taken. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और सीधा चलेंगे अपने गेस्ट नदीम खान की तरफ। पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट 2 एक रोजा मैच खेला। नदीम, एक स्पिनर की हैसियत से आप किस तरह करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का खुलासा? स्पिनर्स हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन 31 ओवर में 180 से ज्यादा रन हमारे स्पिनर्स नहीं देते। ये बात यह है कि मेरे ख्याल से सिलेक्शन ही गलत हुई पे कि एक फास्ट बॉलर और होना चाहिए था, बैट्समैन कम होना चाहिए था। देखिए आप 7 बैट्समैन खिला के भी आप पूरे ओवर नहीं खेल सके, तो ये तो होता है जब अगर इतने ज़्यादा रन हो जाए। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इसमें मॉइस्चर था, इस वजह से मैंने फील्डिंग ली थी टॉस जीत के, वरना नॉर्मली इस ग्राउंड पे हमेशा जो भी कैप्टन टॉस जीता है वो बैटिंग करता है, और बाद में पिच ने भी दिखाया कि काफ़ी बैटिंग पिच थी। तो अगर आपने ये करना था तो फिर एक फास्ट बॉलर डेफिनेटली टीम के अंदर होना चाहिए था। 2 दफ़ा डिसीजन गलत हो गया। एक तो आपने फिर फील्डिंग नहीं लेनी चाहिए थी जब आप कितनी लंबी बैटिंग थी, तो एक आप बड़ा टारगेट करना चाहिए था। तो इसको कहेंगे बैट प्लानिंग, जो है डिसीजन मेकिंग। और अब तक जितनी भी सीरीज़ में अब हमने देखा है कि जो इनकी सिलेक्शन है वो बहुत हर जगह गलत हो रही है। पिच की जो रीड कर रहे हैं वो हर जगह गलत कर रहे हैं। तो जो थिंक टैंक है उसको बड़ा मैं कसूरवार ठहराऊंगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर, जिसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन, जिसमें मैनेजर, जिसमें आपके कोच, ये 4 लोग जो टीम बनाते हैं बार बार गलत सिलेक्शन कर रहे हैं। इतनी बाउंसी पिच थी, उस पर इरफान को ना खिलाना, एक बॉलर जो आपके पास स्टीव बाउंस जिसके पास है उसको ना खिलाना, रायन मैकलारन के पास स्टीव बाउंस है, उसने सारे बैट्समैन जितने भी पाकिस्तान के आउट किए सारे शॉर्ट पिच पे आउट किए, आपने देखा होगा। तो एक ये ऐसी पिच थी जिसमें बहुत ज़्यादा बाउंस था, तो उस पर अगर एक आपके पास ऐसा बॉलर है जिसके अंदर स्टीव बाउंस है, उसको ना खिलाना इस पिच के ऊपर मेरे ख्याल से बैड डिसीजन। उमर गुल ने 68 रन दिए, जुनैद खान ने 59 रन दिए। आपके जो फास्ट बॉलर थे वो जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की तरह क्यों बॉल नहीं कर सके? देखिए शुरू में तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी कराई, शुरू में आप वो सर्वाइव करा, स्मिथ काफ़ी बीट होते रहे। उमर गुल ने अनएक्सपेक्टेडली, जबकि नई बॉल से इतनी अच्छी वो बॉलिंग नहीं कराते, लेकिन उन्होंने कल बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। लेकिन जिस वक्त ये जब आपकी टीम एक दफ़ा डाउन होना शुरू हो जाए मैच में और आपके बॉलर्स की पिटाई हो जाए, तो फिर बाद में जो बॉलर आते हैं उनके लिए भी जब बैट्समैन सेट हो तो वो फिर विकेट तो बहुत बेहतरीन थी, तो फिर तो उनको बाद में तो रन बनने ही थे। लेकिन शुरू में जो एडवांटेज अगर था उस पर जो कहते हैं कि मॉइस्चर था, तो उस पर विकेटें नहीं मिली पाकिस्तान को। बॉलिंग अच्छी कराई इन्होंने, अगर उस वक्त अगर तीसरा बॉलर होता शायद डिफरेंस क्रिएट कर देता। आप स्पिनर आ गए जल्दी,
तो मेरे ख्याल से इस वजह से आगे शाहिद अफरीदी को कहाँ देख रहे हैं नदीम? आखिरी एक रोजा मैच 5 महीने पहले वो खेले और उस मैच में उन्होंने 63 रन दिए थे। कल उन्होंने 10 ओवर नहीं किए कोटे के पूरे। इंडिया की सीरीज में उनको बाहर बैठाया। बैटिंग उनकी तसल्ली बख्श रही, लेकिन बॉलिंग में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, यही बात यह है कि बॉलिंग में उसको कह रहे थे कि उसकी कमर नहीं लग रही, और उसकी कमर ना लगने की वजह ये थी कि उसकी जो बैक लेग है वो ड्राइव थ्रू नहीं। शाहिद अफरीदी की कमर नहीं लग रही और पाकिस्तान टीम की कमर टूट रही है। हाँ नहीं, तो अब इस मैच में उसकी कमर तो लग रही थी, लेकिन उसका हाथ साइड से आ रहा है। जिस टाइप का वो बॉलर है, वो एक जिसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर, वो नहीं है। वो एक स्लाइडी बॉलर है जो स्लाइड करता है बॉल को, स्किट करता है बॉल को। उसके लिए हाथ ऊपर से आना बहुत ज़रूरी है। जब वो साइड से बॉल कराएगा तो उसकी बॉल नज़र आ जाती है, और इस मैच में देखा गया है कि उसका हाथ जैसे नॉर्मली हाथ ऊपर से आता है वो नहीं आ रहा, तो उससे डिफरेंस तो आ जाता है। उसकी बॉल स्लो हो जाती है और बॉल की पिच जो है नज़र आना शुरू हो जाती है कि किस जगह पिच होगी जब आपका बॉल हाथ साइड से आए। जितना हाथ उसका ऊपर से आएगा उतना ही वो इफेक्टिव होगा। अब उसकी कमर तो लग रही थी, लेकिन उसका हाथ गलत आना शुरू हो। टेक्निकली तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पिछले कुछ मैचेस से देखा था शाहिद ने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं कराई थी। इस मैच में एक ओवर उनका बहुत ख़राब गया जिसमें उनको 5 चौके लग गए, तो इस वजह से उन्होंने 60 रन दे दिए। वरना अगर उनके आप 7 ओवर देखें तो 38 रन उन्होंने दिए थे, जो कि इतना बुरा नहीं था इस पिच के ऊपर। नदीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स रन्स दे रहे थे और जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन रन्स लूट रहे थे। पाकिस्तान के बॉलर्स की आखिरी मैचों में परफॉर्मेंस का अगर हम जायजा लें, शाहिद आफरीदी, उमर गुल और जुनैद खान का, आखिरी 15 मैचों में 118 ओवर्स में 661 रन दिए हैं। 16 विकेटें उमर गुल ने हासिल की हैं। बहुत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं कहा जा सकती उमर गुल की पाकिस्तान की जाने से। जुनैद खान कल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। 9 ओवर में उन्होंने 59 रन दिए। 17 आखिरी एक रोजा मैचों में 126 28.2 ओवर्स में 626 रन देकर उन्होंने 24.07 की औसत से 26 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। लेकिन भारत का दौरा अच्छा था और शाहिद आफरीदी 15 मैचों में 125 ओवर 616 रन और 8 विकेटें। क्या कहेंगे नदीम, ये आपके सामने कारकर्दगी है। बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम का रोल? देखिए, मोहम्मद अकरम कोई इतना एक्सपीरियंस कोच नहीं है, अभी उन्होंने शुरू किया है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि डेवलप तो हो रहा है साथ साथ। बहुत जल्दी उससे रिजल्ट नहीं, लेकिन वॉटमोर बहुत एक्सपीरियंस कोच है, बहुत दुनिया जहान में उन्होंने कोचिंग की है। उनकी जो प्लानिंग है वो बड़ी यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, कि पूरे सीरीज़ के अंदर जो भी प्लान इन्होंने किया है वो फेल होता जा रहा है और मुसलसल फेल हो रहा है। प्लान कहाँ नजर आया मुझे, आप बताएं। आप वॉटमोर की बात करें, जूलियन फॉन्टेन बैठे हैं, फील्डिंग आपकी इतनी पैथेटिक थी, बॉलिंग कोच का इस टीम के साथ कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा। उधर एलन डोनाल्ड मौजूद थे जनूबी अफ्रीका के साथ, उनके टॉप बॉलर नहीं खेल रहे थे और उनके बॉलर ने ऐसा लगा कि प्लान के मुताबिक बॉल की। खुद आपने कहा कि उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग पे इंहिसार किया। बिल्कुल, देखिए उन्होंने, आप उनके तो बिल्कुल वो चलते ही प्लान से हैं। अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप सरसोबे की बॉलिंग देखेंगे तो उसने जो फील्ड ली थी उसकी जब आप बॉलिंग देखेंगे तो सारी उस फील्ड के मुताबिक बॉल कराई। रन बन जाना अलग चीज़ है, लेकिन जो प्लान होता है उस पर चलना ज़रूरी होता है। रन तो जब अगर कोई अच्छा बैट्समैन अच्छा खेल जाए तो वो आपके ऑफ साइड की बॉल को लेग साइड पे भी खेल सकता है अगर वो सेट हो जाए, वो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपको अपने प्लान पे चलना होता है। हमारे बॉलर उस प्लान पे नहीं चले जो प्लान किया होगा मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्लान तो यही ज़रूर होता है, लेकिन फेल हो गया उनका प्लान, उनको बिल्कुल टोटली प्लानिंग फेल। नदीम, सवाल तो बहुत ध्यान में, लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा और प्रोग्राम हमें वाइंड अप करना होगा। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़, और इस ख्वाहिश के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अगले 4 एक रोज़ा मैचों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करे, कामयाबी हासिल करे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान नदीम खान की हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।